हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज बहुत ही अहम एपिसोड है। ये सवाल अक्सर किया जाता है कि आखिर अमेरिका इजराइल के सभी गुनाहों और ख़ास तौर से उसके परमाणु बमों के बारे में क्यों खामोश रहता है। दुनिया के दूसरे मुल्कों की तरफ से जब भी परमाणु कार्यक्रम शुरू करने की बात आती है, चाहे वो शांतिपूर्ण यानी पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम ही क्यों ना हो, अमेरिका उस पर परमाणु बम बनाने का शक जाहिर करके पाबंदियां लगा देता है। पिछली 2 दहाइयों में ईरान के खिलाफ, उसके पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ अमेरिका और इजराइल ने दुनिया भर में हंगामा किया हुआ है। अरब मुल्कों को ईरान से डराया जा रहा है, लेकिन अमेरिका कभी इजराइल के परमाणु बम के बारे में कोई सवाल नहीं उठाता, और अगर कोई दूसरा मुल्क इस पर कभी सवाल भी उठाता है तो उस बहस को खामोश कर दिया जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर वो क्या वजह है कि अमेरिका इजराइल के परमाणु बम पर खामोश रहता है और कभी उससे सवाल नहीं किया जाता, और उससे ये भी नहीं कहा जाता कि इजराइल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी NPT, जिसे अप्रसार संधि कहा जाता है, उस पर दस्तखत करे। आज हमने ख़ास रिसर्च की बुनियाद पर यह एपिसोड तैयार किया है, आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें, ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आगे बढ़ने से पहले एक और ऐलान करना चाहता हूं कि इजराइल के अगली नस्ल तक बाकी न रहने के बारे में खुफिया एजेंसी शिन बेट के सरबराह युवाल डिस्किन के बयान और इजराइल के फ्यूचर के बारे में बहुत ही अहम इंटरव्यू आप कल दोपहर 2 बजे देख सकते हैं। फिलिस्तीन पर कई किताबों के राइटर, मिल्ली गज़ट के एडिटर और दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के साबिक सरबराह डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान का ख़ास इंटरव्यू आपको कल दोपहर 2 बजे पेश किया जाएगा। आप इसे ज़रूर देखें। आज हम आपको बता रहे हैं कि आखिर अमेरिका का कोई भी प्रेसिडेंट इजराइल के परमाणु बमों के मामले पर क्यों खामोश रहता है, और अगर कोई दूसरा मुल्क ऐसा करना सोचे भी तो उसकी मुखालिफत करता है। अभी हाल ही में हमने बताया था कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को तकरीबन 1 महीने के इंतजार के बाद जो बाइडन की तरफ से फ़ोन किया गया है। इस एपिसोड में हम ये भी समझेंगे कि 20 जनवरी को अमेरिकी प्रेसिडेंट का ओहदा संभालने के बाद 17 फरवरी तक जो बाइडन ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को पहली टेलीफोन कॉल के लिए इतना लंबा क्यों इंतज़ार कराया, जबकि अब से पहले के प्रेसिडेंट काफ़ी जल्दी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर से बात किया करते थे। डोनाल्ड ट्रंप के तो ताल्लुकात ऐसे बताए जाते थे कि हर हफ्ते दोनों के बीच में बात होती थी। अब एक खबर आ रही है कि वॉशिंगटन के कुछ जानकार सोर्सेज ने नतीजा निकाला है कि जो बाइडन की तरफ से इस सर्द मिजाजी का मतलब यह है कि बाइडन ने अभी तक उस खुफिया खत पर दस्तखत नहीं किए हैं जिसमें इजराइल हर एक अमरीकी प्रेसिडेंट से मांग करता है कि वो जब भी इलाके में परमाणु अप्रसार यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन समझौते के मामले पर बात करेंगे तो उसके परमाणु हथियारों का जिक्र नहीं किया जाएगा। कई दहाइयों से अमेरिका का हर प्रेसिडेंट इस इलाके में न्यूक्लियर हथियारों के फैलाव पर रोक लगाने पर जोर देता रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो कभी भी इजराइल के परमाणु हथियारों के बारे में कोई बात नहीं उठाता। इस सिलसिले में 2018 में न्यूयॉर्कर अखबार में छपे एक आर्टिकल में एडम एटॉस ने जिक्र किया था कि बिल क्लिंटन के बाद से हर अमेरिकी प्रेसिडेंट को व्हाइट हाउस में आने के बाद इजराइल के एक सीक्रेट खत पर दस्तखत करने होते हैं। इसके ज़रिए से अमेरिका को इजराइल से वादा करना होता है कि वो अपनी हुकूमत के दौरान परमाणु हथियारों के बारे में इजराइल पर दबाव नहीं बनाएगा। हालांकि इजराइल के परमाणु हथियारों के बारे में अमेरिका की पॉलिसी की वजह से इलाके में तबाही वाले नतीजे सामने आ रहे हैं। अमेरिका इंटरनेशनल फोरम्स पर इजराइल की मदद करता रहा है और वो उसके परमाणु हथियारों पर बहस नहीं होने देता। इस तरह इजराइल की तरफ से भेजे जाने वाले खुफिया खतों के नतीजे में अमेरिकी सरकार इजराइल के परमाणु हथियारों के बारे में
कुछ भी नहीं जानने का ढोंग करती है और अपनी ही आंखों में धूल झोंकती रहती है, जबकि दुनिया का हर समझदार इंसान इस मामले की सच्चाई और जानकर अनजान बनने की अमेरिकी सरकार के ड्रामे को अच्छी तरह जानता है। अमेरिका में सोर्सेज का कहना है कि अगर कोई सरकारी अफसर या न्यूक्लियर साइंटिस्ट इजराइल के परमाणु हथियारों के बारे में जबान खोलता है तो उसे ऐसी सज़ा दी जाती है कि फिर कोई ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। यहाँ मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या याद दिलाता हूँ। जब बराक ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस वक्त का ये वाक़या है। इस मौके पर एक जर्नलिस्ट हेलेन थॉमस ने पूछ लिया था कि क्या उन्हें मिडिल ईस्ट में किसी न्यूक्लियर ताकत के बारे में जानकारी है। ओबामा के जवाब से ऐसा लगा कि उनके पास पहले से ही जवाब तैयार था। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि मैं परमाणु हथियारों के बारे में अटकलें नहीं लगाना चाहता, क्योंकि एक समझदार इंसान के लिए जब तक कोई बात यकीनी नहीं होती वो इस बारे में बात नहीं करता है। प्रेसिडेंट के इस तरह के बयान से बाकी सरकारी अफसरों को भी समझ आ गया कि इस मामले पर कोई बात नहीं करनी। ओबामा ने तयशुदा लाइन पर बोलते हुए बड़ी ही ढिठाई से अपनी ही जानकारी के बारे में झूठ बोल दिया कि उन्हें उसके बारे में यकीन नहीं है। ये बात काफ़ी अहम है कि परमाणु हथियारों के फैलाव को रोकने की ज़रूरत के बारे में कोई भी समझदार इंसान अमेरिकी बयानों पर यकीन नहीं करता। ओबामा के ज़रिए दिए गए इस बयान के असर का अंदाज़ा लगाना बहुत आसान है। यही वजह है कि आज मिडिल ईस्ट के कई मुल्क खुद को न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी NPT पर खुद को पाबंद करने के बारे में शक जाहिर करते हैं और सऊदी अरब और UAE जैसे मुल्क खुलकर परमाणु हथियारों के बनाने की बात करने लगे हैं। इस सिलसिले में ईरान के पारस टुडे का कहना है कि अमेरिका ने न सिर्फ परमाणु हथियारों के बारे में बल्कि हर मामले में इजराइल को अंधी सपोर्ट देकर अपनी विश्वसनीयता यानी क्रेडिबिलिटी खो दी है। अमेरिकी प्रेसिडेंट सीक्रेट लेटर पर दस्तखत करते हैं और उनकी सरकार गूंगी बन जाती है, लेकिन अफसोस यह है कि इजराइल ने परमाणु हथियारों का लफ्ज़ इस्तेमाल किए बिना अपने परमाणु हथियारों के बारे में डींगे मारने और इलाके के मुल्कों को धमकाने के तरीके तलाश कर लिए हैं। न्यूयॉर्कर अखबार में छपे एडम एंटोस के आर्टिकल को मैंने बारीकी से पढ़ा है, जिसमें बताया गया है कि इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन के जरिए कुवैत पर अगस्त 1990 में कब्जा किए जाने से लेकर फरवरी 1991 तक जारी अमेरिका के इराक पर जवाबी हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में बड़ी तबाही वाले हथियारों के बारे में बहस छिड़ गई थी। उसके बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश और इजराइल के बीच ये अंडरस्टैंडिंग बनी थी कि अमेरिका उसके परमाणु हथियारों के बारे में कभी बात नहीं करेगा। 1998 में फिलिस्तीनियों से अमन बातचीत के वक्त इजराइल ने अमेरिका के सामने ये शर्त रख दी थी कि अमेरिका कभी उसके न्यूक्लियर हथियारों के बारे में आवाज़ नहीं उठाएगा। उस वक्त अमेरिका में बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट थे। उस वक्त से अब तक सभी प्रेसिडेंट्स इस खुफिया खत पर दस्तखत करते हैं, जिसकी वजह से अमेरिकी हुकूमत इजराइल के न्यूक्लियर हथियारों के बारे में अंधी, गूंगी और बहरी बनी रहती है। बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में भी इस किस्म के सीक्रेट ख़तों पर दस्तखत किए गए हैं। एडम एंटोस का कहना है कि 1967 में इजराइल ने 6 दिन की जंग के मौके पर परमाणु हथियारों के बनाने की सीमा को पार कर लिया था। मिडबरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ से मुताल्लिक एक न्यूक्लियर हिस्टोरियन और इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में 2 किताबों के राइटर एवेर कोहेन ने इजराइल के पास उस वक्त 3 परमाणु बम होने की बात लिखी थी। इजराइल के जरिए डिमोना परमाणु परिसर में न्यूक्लियर बम बनाने के लिए इजराइल की कोशिशों की वजह से अमेरिका के साथ तनाव रहा था, लेकिन 1969 के आते आते जब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर गोल्डन मेयर व्हाइट हाउस में रिचर्ड निक्सन के साथ मिले तो उस वक्त तक इजराइल परमाणु हथियार बना चुका था। इस मीटिंग के दौरान दोनों तरफ से बिना लिखे एक समझौता हो गया कि इजराइल अपने न्यूक्लियर हथियारों का ऐलान नहीं करेगा और ना ही हथियारों का टेस्ट करेगा और ना ही इन हथियारों के इस्तेमाल की धमकी देगा, और दूसरी तरफ अमेरिकियों की तरफ से इजराइल पर दबाव नहीं डाला जाएगा कि वो NPT यानी
इंटरनेशनल परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत करें। इसके बाद आज तक इजराइल ने इस इंटरनेशनल समझौते पर दस्तखत नहीं किए हैं और साथ ही इजराइल ने डिमोना न्यूक्लियर कारखाने के जरिए न्यूक्लियर बम के टेस्ट की कोई कोशिश की है। आपको बता दूं कि अभी हाल ही में सैटेलाइट तस्वीरों से डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी में इजराइल की सीक्रेट एक्टिविटीज का पर्दाफाश हुआ था। इंटरनेशनल पैनल ऑन फिसाइल मटेरियल ने कुछ ऐसी सैटेलाइट इमेजेस जारी की हैं जिससे वहां कंस्ट्रक्शन का काम होता दिखाई दे रहा है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से नेगेव रेगिस्तान में डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी में बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन सरगर्मियां दिखाई गई हैं। फिसाइल मटेरियल के इंटरनेशनल पैनल IPFM ने कमर्शियल सैटेलाइट तस्वीर के हवाले से पिछले थर्सडे को कहा था कि डिमोना फैसिलिटी में नई कंस्ट्रक्शन सरगर्मियां बड़े पैमाने पर जारी हैं। IPFM 17 मुल्कों के न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स का आज़ाद संगठन है। डिमोना में जिस जगह ये सरगर्मियां जारी हैं वो न्यूक्लियर रिएक्टर और रीप्रोसेसिंग प्लांट के बगल में है। IPFM ने अपनी वेबसाइट में कहा है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं और साइट पर इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों के साथ बहुत तेज़ी से काम जारी नज़र आ रहा है, लेकिन इन सरगर्मियों का मकसद अभी साफ नहीं है। ये भी अभी तक जाहिर नहीं हो सका है कि ये सरगर्मियां कब शुरू हुई, लेकिन अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में ग्लोबल सिक्योरिटी एंड साइंस प्रोग्राम में रिसर्च करने वाले पावेल पोडविग ने लंदन से छपने वाले अखबार दी गार्जियन को बताया है कि ये प्रोजेक्ट 2018 के आखिर या 2019 के शुरू में लॉन्च किया हुआ लगता है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकते। आपको बता दूं कि इजराइल अपने न्यूक्लियर हथियारों के प्रोग्राम के बारे में जानकारियों को छुपाता है, लेकिन फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट FAS का अंदाज़ा है कि इजराइल के पास कम से कम 90 परमाणु बम हैं। हाल ही में 21 फरवरी को जेरूसलम पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि हिजबुल्लाह, ईरान और हमास की तरफ से अलग अलग मौके पर साफ तौर से या ढके छुपे तरीके से किसी बड़ी जंग के दौरान डिमोना न्यूक्लियर कारखाने को निशाना बनाने की धमकी दी जा चुकी है। 2018 में इजराइल के परमाणु ऊर्जा आयोग यानी न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन के सरबराह जीव स्नेर ने कहा था कि डिमोना साइट को विदेशी मिसाइलों और दूसरे खतरों से महफूज करने के लिए हाल ही में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। जेरूसलम पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि गैर मुल्की सोर्सेज के मुताबिक तकरीबन 80 से 200 न्यूक्लियर हथियारों के लिए मटेरियल डिमोना प्लांट में पैदा किया गया था। अगर यह परमाणु रिएक्टर अब चालू नहीं हुआ तो मुल्क अब नए हथियारों के लिए नया प्लूटोनियम पैदा नहीं कर सकता है। डिमोना का परमाणु रिएक्टर बुनियादी तौर पर 2003 तक सिर्फ 40 साल के लिए बना था। विकिपीडिया के मुताबिक इजराइल को आमतौर से परमाणु हथियार वाला मुल्क माना जाता है। इजराइल के पास 80 से 400 परमाणु बम मौजूद हैं, जिन्हें वो हवाई जहाज समेत कई तरीकों से दुश्मन के ठिकानों को निशाना बना सकता है। पनडुब्बी के जरिए लॉन्च की गई क्रूज मिसाइलों और इंटरकॉन्टिनेंटल लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए भी वो न्यूक्लियर बमों का इस्तेमाल कर सकता है। इसका पहला परमाणु बम 1966 के आखिर या 1967 की शुरुआत में तैयार हो गया था। इस तरह से इजराइल एटम बम बनाने वाला दुनिया का छठा मुल्क बन गया था। आपने देखा कि अमेरिका को इजराइल अपने लिए किस हद तक इस्तेमाल कर रहा है। जिस मुल्क को दुनिया के बहुत से मुल्कों ने सुपर पावर समझ रखा हो और उसे बहुत ताकतवर मुल्क समझते हों, उन्हें अपनी ताकत पर भरोसा नहीं है। वो अक्सर अमेरिका की तरफ हर मदद के लिए देखते हैं। उस मुल्क अमेरिका का प्रेसिडेंट इजराइल के लिए खुद को उसके न्यूक्लियर बमों के मामले पर अंधा, गूंगा और बहरा बनाकर रखता है। अब खबरें हैं कि इजराइल की खुफिया एजेंसी शिन बेट के फॉर्मर सरबराह का कहना है कि इजराइल अगली नस्ल तक बाकी नहीं रहेगा। अब ऐसे वक्त में जबकि इजराइल हमास, हिजबुल्लाह, ईरान और उसका नज़रिया रखने वालों से घिरा हुआ है और अंदर से खोखला होने की खबरें आ रही हैं, ये देखना काफ़ी अहम होगा कि आने वाले बरसों में इजराइल का वजूद रहता है या नहीं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।